मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज चर्चा करनी है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार है। मोहन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बिहार आए हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है, तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई है। कार्यक्रम कुछ अलग था, वो गलवान घाटी में जो शहीद हैं उनको लेकर के कार्यक्रम था, और भी हैदराबाद में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए कार्यक्रम था। उन्होंने अपने तरफ से राजकोष की तरफ से बहुत सारी चीजें उन्होंने दी भी है। लेकिन ये खबर तो एक अलग हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने को लेकर के धीरे धीरे जो रास्ते हैं वो बन रहे हैं। मोहन जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से केसीआर श्री के चंद्रशेखर राव साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक प्रशासक के रूप में उन्होंने जो आज अपना दायित्व निभाया है, निश्चित तौर पर वो साधुवाद के पात्र हैं। चाहे वह आज के श्रद्धांजलि सभा में पधारे, चाहे वह गलवान घाटी के शहीद के परिवारों की चिंता हो या हैदराबाद हादसे में मारे गए कामगारों की चिंता हो, तो एक प्रशासक के रूप में जो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और जो जिम्मेवारी उन्होंने निभाई है कि दूसरे राज्य में भी जाकर उनके परिवारों की चिंता वो कर रहे हैं, मदद की जा सकती है, मदद कर रहे हैं, मदद का भाव लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर वो साधुवाद के पात्र हैं। इस मौके पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, हालांकि उस मौके पर भी जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम था तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत कुछ बोल गए, काफी तंज भी उन्होंने मीडिया पर कसा, बल्कि इस तरह से कहा कि कब्जा कर लिया गया है मीडिया पर। लेकिन आप इसको शुरुआत मानते हैं कि नहीं? नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री का जो मंजिल है उस रास्ते की इसको शुरुआत मानते हैं कि नहीं? केसीआर का बिहार आना, क्योंकि आप देखिए, आप हम सब लोग समझते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण जो है, और ये होगा ही, इस पर तो चर्चाएं होगी भी और लोग इसका जो है ऑपरेशन करेंगे कि ठीक है, उनका कार्यक्रम पहले से तय था, बहुत सारी चीजें हुई, वो अच्छी बात भी है। लेकिन इसको जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक जो पंडित हैं, इसको तो इस नजरिए से देखेंगे नहीं, उसको तो यही देखेंगे कि अब नीतीश कुमार के जो रास्ते हैं दिल्ली का, वो यहाँ से बनाने की जो कवायद, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है और माना भी जा सकता है, इसलिए कि खबरों में आपने भी देखा होगा, आपने चलाया भी होगा कि निश्चित जब ये महागठबंधन की सियासी घमासान जब चल रहा था तो उस समय भी यह खबरें आ रही थी कि केसीआर से भी नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। तो स्वाभाविक तौर पर उस खबर को याद रखने वाले व्यक्ति के जहन में यह बात तो निश्चित आई होगी कि कहीं न कहीं यह जो है विपक्षी एकजुटता को प्रदर्शित करने का आज ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार का ये पहला कदम, हाँ, ये प्रधानमंत्री के रास्ते का कहा जा सकता है। आज का, चूंकि देखिए, चूंकि कार्यक्रम तो था श्रद्धांजलि सभा का, लेकिन उस श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में जो उनके वक्तव्य थे, उस वक्तव्य से जोड़कर देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता था कि विपक्षी एकजुटता, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब संबोधित कर रहे थे उसमें उन्होंने मीडिया पर बहुत सारी बातें कह दी कि मीडिया कुल मिलाकर के बिखी गई है या क्या कि इशारे पर काम कर रही है। बिल्कुल इशारे। तो चलिए देखिए, लेकिन क्या इस तरीके से आप किसी भी चीज को खारिज कर सकते हैं क्या? एक तो चलिए कि ईडी, सीबीआई या तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसको आप कटघरे में खड़ा करते हैं, ठीक है, केंद्र में जिसकी सरकार होगी तो एक हो सकता है कि सिंबॉलिक बातें हो सकती है, लेकिन जहां मीडिया पर आप इस तरह से प्रहार करेंगे तो क्या इस इतना कर देने से आप अपना जो दायित्व है आपका, या आपकी जो जिम्मेदारी है, या आपके जो किए गए काम हैं, वो क्या छिप जाएंगे? निश्चित तौर पर मीडिया पर प्रहार कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है और एक तरह से कहा जाए कि अपनी कमजोरी को भी प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल। और रही बात ये केंद्रीय एजेंसियों की, तो आज हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री का एक बयान आया था और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने खबरों को प्रमुखता से रखा कि मीडिया पर जो है तंज और ये कुठाराघात जो है बिल्कुल लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। उस पर आज उप मुख्यमंत्री का एक बयान भी आया था कि मैंने
सीबीआई को कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं किया है और नहीं उस पर कोई टिप्पणी की है। मैं उनके कार्यशैली और उनके बीजेपी द्वारा उपयोगिता की बात, तो कहीं न कहीं ये उनका यू टर्न जो है यह लेकिन आज का जो विषय है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मीडिया को लेकर के जो तंज है, क्या वो एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इतने बड़े पद पर हैं, इतना लंबा आपका कार्यकाल रहा है, आप तो कम से कम इन सब चीजों से परहेज रख सकते थे। और मैक्सिमम अपने कार्यकाल में विक्टिम, देखिए ये तो एक तरीके से हो ही गया कि भाई विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं। तो क्या एक मुख्यमंत्री और इतना लंबा जिनका करियर हो, वो इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलना सही होगा? मैं आपके दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने ये 17 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 60% कार्यकाल जो है यह डिपार्टमेंट खास करके मीडिया से संबंधित उनके पास रहा है। वह बेहतर जानते हैं किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, किस तरह से लोग प्रभावित होते हैं, तो ये बेहतर जानते हैं। एक सवाल इसमें और बनेगा, कितना प्रभावित हो सकते हैं यह भी वो बेहतर। एक सवाल और बनेगा कि ठीक केसीआर का आना बहुत भव्य स्वागत हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन अब इसका क्या व्यापक असर पड़ेगा पूरे राज्य में? देश के अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग जितनी भी पार्टियां हैं, क्या अब यहां से एक असर होना शुरू होगा? ऐसे तो ठीक है, सिंबॉलिक बातचीत या तमाम जो टेलीफोनिक बातचीत है वो सब तो होता ही रहा है, और जो नजरिया है कि भाई मोदी के खिलाफ एकजुटता, ये हर कोई कह रहा है, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं हर कोई कह रही है, छोटी छोटी जो भी पार्टियां हैं। लेकिन अब यहां से क्या एक और मैसेज जाएगा? नीतीश कुमार क्या यहां से मजबूत होंगे? कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर मजबूत होंगे या नहीं होंगे यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक संदेश तो जरूर प्रवाहित होता है कि केसीआर आए। चूंकि देखिए ये श्रद्धांजलि और ये सहयोग वो अपने यहाँ से भी कर सकते थे और केसीआर बिना यहाँ आए हुए भी सहयोग कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यहाँ आकर के ठीक है, इनका स्वागत है, अच्छी बात है, हम लोग भी और एक अच्छी परंपरा भी है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको आप देखेंगे, और देखना तो पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि सियासी घमासान के समय का राजनीति में कुछ भी ऐसे नहीं होता है। इतना तो आप भी समझते, हम भी समझते हैं, और हमारे दर्शक भी समझते हैं, और बिहार के जो दर्शक हैं और पूरे हिंदुस्तान के जो दर्शक हैं, उसकी राजनीतिक सूझबूझ लगभग हर किसी की बहुत अच्छी होती है। तो हर कोई इतना जरूर समझ सकता है कि केसीआर का बिहार आना जो है सिर्फ ये कार्यक्रम नहीं था, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है नजर आता है, और कहीं ना कहीं और भी जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके बीच मैसेज प्रवाहित करने का एक जरिया बना है, और एक तरह से कहा जाए मार्ग प्रशस्त हुआ है। और नीतीश कुमार, जैसे कि हम लोग पिछले जो कार्यक्रम में कह रहे थे कि राजनीति में होता है कि आपकी उपयोगिता कितनी है, उसी के आधार पर आपका राजनीतिक कद जो है बढ़ता चला जाता है। तो उसी कड़ी में नीतीश कुमार ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है कि अब यहां से इनकी उपयोगिता बढ़ेगी कि देखिए भाई, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हमारे साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ये एक मैसेज तो नीतीश कुमार दे ही सकते हैं। एक मैसेज जो है विपक्ष गुट में प्रवाहित हुआ है, और आगे इसका क्या प्रतिफल होता है यह तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो देखिए नीतीश कुमार ने एक शुरुआत कर दी है कि प्रधानमंत्री का जो उनका जो एक मंजिल है, जो उन्होंने तय किया है कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो उसकी आप कह सकते हैं कि केसीआर का बिहार आना एक शुरुआत है, एक नए रास्ते पर नीतीश कुमार चल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जितने भी विपक्ष में नेता हैं और जितने भी दल हैं, वो जब एकजुटता की बात करते हैं तो उस एकजुटता का नेता क्या वाकई नीतीश कुमार होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम में, लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।